हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लव। तो आज के वीडियो में हम लोग भगवत गीता के वो श्लोक्स पढ़ेंगे जो कि एक स्टूडेंट लाइफ के लिए हेल्पफुल है। अब स्टूडेंट लाइफ में ना जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, तेरे कितने मार्क्स हैं, तेरे कितने हैं, अच्छा उसके कितने हैं, अच्छा इसके कितने हैं, होता है ना। वो छोड़ो, हम लोग तो खुद से कंपेयर करते हैं। पिछली बार पता है मेरे ना 90% थे, इस बार सिर्फ 70 है। पता है पहले मैं 10 घंटा पढ़ लेती थी, अब तो 2 घंटा भी नहीं पढ़ पा रही। करते हैं ना ऐसा। सोचो, नेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसमें भी गर्मी होती है, ठंडी आती है। हम खुद से कैसे मतलब एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिना चेंज के हम रह सकते हैं। हमारी जो बॉडी है वो ही कांस्टेंट नहीं है। क्या आप जैसे नर्सरी क्लास में दिखते थे अब वैसे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो हम लोग खुद से एक स्टूडेंट लाइफ कितना बड़ा होता है। सोचो आप 3 साल के होते तब से आप लोग स्टार्ट कर देते हैं ना। और अगर आप सोचोगे कि जैसे आप 3 साल की उम्र में थे और अभी भी आप वैसे रहें, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करते हैं ना। तो भगवत गीता का जो श्लोक 2.14 है वो यहाँ पे पिक्चर में आता है, उसके बारे में सोचना चाहिए, जो ये कहता है कि चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है। चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे सीजन्स है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब आप चाहे कंप्लेन करो हर गर्मी की, गर्मी बहुत है, हर ठंडी में कंप्लेन करो ठंडी बहुत है, लेकिन वो तो आएगा ही। चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं एक स्टूडेंट की दूसरी क्वालिटी के बारे में जो कि भगवत गीता में बताई गई है। श्लोक 2.38 में उसमें ये कहा गया इवननेस ऑफ माइंड। व्हाट इज इवननेस ऑफ माइंड? जैसे आपका रिजल्ट आता है, कभी भी कोई सा भी आपका रिजल्ट आया, तो अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो आप उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बेकार आता है तो बहुत ज़्यादा उदास होते हो। अब बहुत ज़्यादा खुश होने से और बहुत ज़्यादा उदास होने से योर रिजल्ट विल बी इफेक्टेड, राइट? होता है ना ऐसा। सपोज क्या हुआ कि आपका एग्जाम का रिजल्ट है, आपने देखा आपके नंबर बहुत ख़राब है, अब पूरे टाइम उसी सोच में है, आप आगे का पढ़ भी नहीं पाएंगे, बेकार बेकार ही रह जाएगा। बहुत अच्छा आ गया तो एकदम ही बस खुद को है क्या कोई मेरे टक्कर का, बताओ कोई है मेरे जैसा, कोई लाया है क्या? तो ऐसे भी नहीं करना होता है। अच्छा नंबर आया है तो पढ़ो, उस चीज़ को कंटिन्यू रखो, इवननेस मेंटेन करके रखो। जैसे एक समुद्र होता है, उसमें से अगर आप एक गिलास पानी निकाल लोगे, क्या फर्क पड़ेगा समुद्र को? नहीं ना। एक गिलास पानी डाल दोगे, फर्क पड़ेगा समुद्र को? नहीं ना। तो हमेशा एक बैलेंस बना के चलो। बस हाँ, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही आप खुश रहेंगे। कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहो आप, है ना। ऐसा थोड़ी है कि रिजल्ट के ऊपर हैप्पीनेस डिपेंड करेगी। जो तीसरी क्वालिटी है वो है माइंड को कंट्रोल करने की, मतलब हमें हमेशा अपना कंसंट्रेशन बना के रखने के लिए। तो इसके रेफरेंस में हमारे पास दो श्लोक हैं, श्लोक 6.5 और 6.19, जो कि ये कहता है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहिए। कंट्रोल मतलब क्या? अरे हम योगी साधु सन्यासी थोड़ी है कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल मतलब ये नहीं होता है। कंट्रोल मतलब ये होता है कि आप क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, अपने माइंड को क्या फूड दे रहे हैं। आप खुद क्या खा रहे हैं वो भी एक पॉइंट है, लेकिन अपने माइंड को क्या फूड दे रहे हैं। माइंड का फूड वो चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, है ना। तो आप अपने क्या आप खुद देख रहे हो, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें माइंड का फूड डिसाइड करती हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं ना उससे हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। तो जैसे अभी क्या है कि आज की वर्ल्ड में तो इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि मतलब डिस्ट्रैक्ट होना तो बहुत आसान है। मतलब इतने सारे सोशल साइट्स, ना चाहते भी इंसान को आना पड़ता है। इनफैक्ट ये तो कंपल्शन होता जा रहा है कि कोई अगर खुद को दूर भी रखना चाहे ना, इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं ना, बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट एक अलग फैक्टर है। चलो सपोज आप कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ भी चीज़ देख रहे हो, आपने देखा ऐसे कोई बेकार सी चीज़, अब जब आपने देखा, ठीक है, आप एंटरटेन हो गए, आपने एंजॉय कर लिया, ठीक है, देख लिया आपने, टाइम वेस्ट की दिक्कत नहीं है। जैसे आप रील देखते जाओ उसमें टाइम वेस्ट की दिक्कत नहीं है। अगर कोई देख के खुश हो रहा है फिर क्या दिक्कत, लेकिन दिक्कत है आप उससे अपना बिलीफ सिस्टम बनाते हो। सो बी वेरी पर्टिकुलर। माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़, आप अपने आइडियल्स सही चुनो, आप अच्छी चीज़ें रीड करो। आइडियल्स कैसे सही चुनना है, ये नहीं कि आप किसी को आइडल चुन रहे हो, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ और कह रहे हैं, नहीं। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग आइडल्स लाइक आवर प्रभु श्री राम, ठीक है। और आप अच्छी स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, गुड फूड फॉर माइंड, लाइक विच आई एम हैविंग करेंटली, भगवत गीता। व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, जहाँ पे खुद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बोल रहे हैं।
हमें डाउट होता है ना कि अरे सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमें कैसे पता करें कि कौन सही है कौन गलत है? ये पॉसिबल नहीं है हम एक बार किसी से मिले और पता कर ले सही है या गलत है। इधर हमें टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि क्रिएटर ने खुद बोला वो चीज़ तो सही होगी ही ना। अब मैंने माइंड कंट्रोल करने की बात कही है ना, तो इसके रिगार्ड में एक और श्लोक है 6.26। वो ये कहता है कि अगर आप कंसंट्रेशन लगा रहे हैं, कंसंट्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कंसंट्रेशन ला पा रहे, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना है? परेशान होना है, मुंह लटका के बैठ जाना है, नहीं हो रहा, अब नहीं हो पाएगा, ऐसे करना है। ऐसे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे सपोज आप पढ़ रहे हो, आपके पास फ़ोन है ना? आप जल्दी जल्दी रील देखोगे, है ना? आपने सोचा कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं रील नहीं देखूँगा, और आप अब रील देखने लग गए। तो अब ये मत सोचना अरे यार इतना टाइम वेस्ट होगा, अब क्या होगा कैसे होगा, नो। आप सोचो मैं रील देख रहा हूँ, रियलाइज हो आपको मैं रील देख रहा हूँ, उसी मोमेंट पे छोड़ो। जब आपका माइंड फ्लिकर किया ना, तो वापस ले आओ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे। ऐसा नहीं होता आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसी चीज़ नहीं होती, एक दिन में आप स्टार नहीं बन जाओगे। धीरे धीरे कोई बात नहीं, रियलाइज हो आपको, आप छोड़ दो उसी मोमेंट बुक उठाओ, है ना? इतना ज़्यादा लोड लेके मत चलो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे करो, कंसिस्टेंटली काम करो। आपको एम्पावर करने के लिए आपके लॉर्ड कृष्णा हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आप पावरफुल नहीं हैं, मैं तो मानती हूँ मैं पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे लॉर्ड तो पावरफुल है ना, बस। अब हम सुनते हैं श्लोक 3.8 से स्टूडेंट की एक और क्वालिटी, जो कि बात करते हैं एब्सटेन फ्रॉम इनएक्शन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है जो बीइंग अ स्टूडेंट आपको हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जैसे क्या होता है, मैं बताती हूँ, जैसे एग्ज़ाम होता है आपका, है ना? एग्ज़ाम वगैरह आता है तो आप सोचते हो नहीं हम ये नहीं करेंगे, एग्ज़ाम है, ऐसे करके आप चीज़ें टालते हो। करते हैं ना, हमारे अंदर ऐसी आदत होती है, जैसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब एक्सक्यूजेस हैं। आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए। और मेरा तो एकदम पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों में रहोगे ना, आप उतने अच्छे से अपना काम कर पाओगे। जैसे अगर मैं सिर्फ खुद पढ़ाई करूँ ना, सिर्फ पढ़ाई करूँ 1 महीने, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन मैं पढ़ाई के साथ अगर और अलग-अलग चीज़ें करूँ, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, है ना? या सपोज़ मैं योगा सीख रही हूँ, डांस सीख रही हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ ना, मैं देखती हूँ मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए। अभी जैसे मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भगवान के बारे में कहा, तो एकदम निश्चिंत हो गए होंगे ना? तो लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि यू शुड एब्सटेन फ्रॉम इनएक्शन। आपको अपना काम करना है, काम तो करो, काम तो एटलीस्ट कर ही दो ना। बीइंग अ स्टूडेंट, जितनी एनर्जी आपके पास स्टूडेंट लाइफ में रहेगी ना, वो एंथुसियाज्म लाइफ के किसी भी फेज़ में मैच नहीं हो सकती। इस टाइम को वेस्ट करना ही नहीं है, मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ये भी कर लो वो भी कर लो, जितना कर सकते हो करो। जो साथ आपकी बॉडी अभी देगी ना, बाद में शायद ही हो पाए ऐसा। जो एंथुसियाज्म, मतलब जो करने का ज़ील, सब एक स्टूडेंट लाइफ में ही रहता है आपके पास। अब यहाँ पे आपने इतनी सारी चीज़ें करने की बात सुनी, तो आपके मन में रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा आ गया होगा, है ना? तो यहाँ पे आता है हमारा भगवद गीता का श्लोक 2.47, जो कि कहता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने काम करते रहना चाहिए, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन, हमें अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, और ये गलत भी नहीं है, बात सही भी है। लेकिन आप एक बात सोचो, क्या वो आपकी एफिशिएंसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली नो। आप सोचो आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, अब वो आ जाए तो आप क्या करोगे? तो जो रिज़ल्ट है ना, हमारे ऐसे बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब उसके चलते आप अपनी एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आप जो है पहले वो चीज़ कर लो, ठीक है? देख लो, करके आ जाओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा ना, पहले दे तो आओ। अब देखो इतने सारे श्लोक हैं भगवद गीता में स्टूडेंट्स के लिए, अब सब बताना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया था, देखो मैंने कहाँ से सीखा था, मैंने ना 2 साल पहले एक कोर्स अटेंड किया था। तो वही कोर्स ना दोबारा से उस टाइप का एक कोर्स हो रहा है, तो मैं आपके साथ वो कोर्स शेयर कर सकती हूँ। उस कोर्स में आपको मतलब भगवद गीता से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं ग्रो करेंगे, आप लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस में ग्रो कर पाएंगे। सिर्फ वही नहीं, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भगवद गीता ही नहीं, आपको जो हम प्रेजेंट लाइफ में जो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सब चीज़ें सीखने को मिलेगी।
और आपको एक बात बताऊं, क्या वो जो कोर्स है ना सिर्फ 6 ही सेशन का है। ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो हमें लगे कि अटेंड करें ना करें। ओनली 6 सेशंस। और एक और बात बताऊं क्या, मुझे ऐसा लगता था ना कि यार वीक डेज पे तो मैं कॉलेज चल जाऊंगी तो अटेंड कैसे करूंगी। तो देखो ऐसा नहीं है, ये जो क्लासेस है ना ये वीकेंड्स पे होगा। तो मतलब आपको इसका भी कोई इशू नहीं है कि अरे यार टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप लोग इजीली आ सकते हैं। ठीक है। और ये कोर्स मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रही हूँ क्योंकि दिस इज द पॉलिसी ऑफ द वे ऑफ लॉ To share only those things with you which has been personally tried and tested by us. तो आप इस कोर्स को बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ भगवत गीता से रिलेटेड ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड जो लाइफ के प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप खुद को बाद में बहुत थैंक यू बोलोगे कि आपने इस तरीके का कोर्स ज्वाइन किया। अब पता है कोई चीज़ हम अकेले करते हैं ना तो हमें लगता है कि हम उस चीज़ को करते नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ कोई और रहता है ना तो हम ईजिली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को पुश करते हुए करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है, आप इस कोर्स को ज्वाइन करो और मैक्सिमम बेनिफिट लो बिकॉज द पीपल आर वर्किंग फॉर योर बेनिफिट ओनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।